अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। 122 श्लोक ये था कि मिथ्या जग की श्रेष्ठ कृति है, मानव देही एक, पंचभूतों का पूर्ण नजारा इसी देह में देख। कल लिया था कि सारा विश्व जितना भी दिखाई दे रहा है ये सब मिथ्या है। आप पूछोगे मिथ्या किसको कहते हैं? कई लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, आप कहते हो जगत, अब तो नहीं करते, अब उनको समझ आ गई, पर फिर भी पहले करते थे। भाई मिथ्या का मतलब तो झूठ होता है। मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता। मिथ्या का मतलब होता है जिसकी अपनी कोई सत्ता ना हो, पर सत्ता के आश्रित केवल प्रतीति हो। जैसे मिट्टी में मटका। तो ऐसा है जो ये 84 लाख योनियां हैं, इसी का सारा व्यवहार है, इसी का सारा संसार है। इसलिए इसको मिथ्या कहा कि भाई ये हर क्षण बदल रहा है और फिर लय हो जाता है, आकार लय हो जाता है। तो मिथ्या सारा जगत है जो गति कर रहा है, जो रूप है, जो नाम है। तो उसमें सब में मानव शरीर जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। मानव शरीर देवताओं की पुरी है, यहाँ सभी देवता वास करते हैं और महादेव शिव आपका अपना स्वरूप है। बस इतनी खोज करनी है। जीवो शिवा, शिवा जीवा। आप शिव स्वरूप हो, आपकी सत्ता से सब इंद्रियां, देवताओं का अंश जिंदा है। ब्रह्मांड में ईश्वर की इंद्रियां देवता है। ब्रह्मांड भी तो संसार है, जगत है। जगत संसार नहीं, जगत कहते हैं इसको। ब्रह्मांड में जो ईश्वर की इंद्रियां हैं वो देवता है। ईश्वर की इंद्रियां जैसे आपकी इंद्रियां हैं, ऐसे ईश्वर की इंद्रियां हैं देवता, 14 देवता। अभी वही 14 देवता अपने शरीर के अंदर ये 14 इंद्रियां हैं जिसको हम अध्यात्म कहते हैं। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, चतुष्टय अंतःकरण और पंच प्राण। प्राणों को छोड़कर इंद्रियां कहते हैं ना, प्राणों को नहीं लेते इंद्रियों में। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और चतुष्टय अंत, ये देवताओं की पूरी है। तो इस शरीर के अंदर जब देवताओं को बुलाया गया, ईश्वर ने कहा भाई आप प्रतिष्ठित हो जाओ, तो उन्होंने सब शरीरों को पसंद नापसंद करके मनुष्य शरीर को पसंद किया। बहुत प्रसन्न हुए। तो फिर ईश्वर ने कहा आप बैठो, अपने अपने स्थान ग्रहण करो। तो आकर के सबसे पहले मुख में अग्नि आकर के बैठ गए, फिर प्राण नासिका में बैठ गए, आँखों में सूर्य देव बैठ गए, कानों में दिग्पाल बैठ गए, हृदय में मन बैठ गया, नाभि से नीचे यम मृत्यु बैठ गई, फिर प्रजापति बैठ गए। सारी इंद्रियां उसमें आकर के सभी देवता इसमें बैठ गए। ये देवताओं की पूरी कहलाई। इससे ही हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हम क्यों करें? इसलिए करें कि 3 बातें जीवन में हमें कहीं नहीं प्राप्त होंगी किसी पूजा पाठ में। परम कल्याण, अद्वैत स्वरूप का साक्षात और परम शांति। ये 3 बातें, अद्वैत स्वरूप का साक्षात, और किसी जगह पर अद्वैत की बात नहीं है। अद्वैत का अपने स्वरूप के रूप में साक्षात, भाई मैं ही अद्वैत स्वरूप, सर्वम खलविदम ब्रह्म।
उपनिषदों में कहा गया सर्वम हेतद ब्रह्म, सर्वम हेतद ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। एक लाइन में सारी बात समझा दी। भाई सारा तो ब्रह्म है और मैं आत्मा ब्रह्म हूँ। अब आत्मा मैं और परमात्मा वह है, इन दोनों के चार चार चरण हैं, लक्षण दे दिए। जगत कहाँ से आया? परमात्मा के चार चरणों में, आत्मा के चार चरणों में। तो बताया कि अद्वैत का साक्षात केवल इस आत्म ज्ञान से होगा। परम कल्याण, एक तो कल्याण होता है, हर धर्म जहाँ भी पूजा पाठ हम करते हैं कल्याण तो होता ही है। परम कल्याण मुक्ति, आप अकेले हो, अद्वैत हो, स्वेच्छा से विचरण करो। बंधनों में बंधे हैं, परमार्थ वो है, ज्ञान वो है जहां बंधनों से मुक्ति हो जाए। बंधनों से मुक्ति हो जाए वो ज्ञान है। अगर हम और जाके बंध जाएं तो वो वास्तव में ज्ञान नहीं है। ज्ञान है वो जो अपने बंधनों से छुड़ाकर अपने अद्वैत परमात्मा का साक्षात करा दे। तो ये कहा मनुष्य शरीर में ये संभव है, इसलिए ये देवताओं को भी पसंद आई। और इसमें विशेषता है कि ये माला जैसे होती है तो उसके अंदर एक सुमेरु होता है। हम माला फेरते रहते हैं, जब सुमेरु आता है तो हम उसको पार नहीं करते पहले। अब जब सुमेरु आता है तो हम माला को फिर उलट लेते हैं और उल्टी माला शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 84 लाख योनियों की माला है। अब इसके अंदर जो मनुष्य शरीर है ये सुमेरु की जगह है। अगर इसके अंदर आपने अपने आत्म ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, जो अभी बोला था, सो अयम आत्मा चतुष्पाद, सो और अहम दोनों आत्मा, वह और मैं आत्मा ही है और चार पाद। तो अगर हम एक अपने स्वरूप को ना जानेंगे, केवल हम शरीर वाले स्वरूप को ही जानेंगे, आकार में ही जिएंगे, तो कहा फिर सुमेरु से उल्टी माला शुरू हो जाए। अनेक योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। और अगर हम इस मनुष्य शरीर के माध्यम से अपने देह, इंद्रियां, मन, या जो शास्त्र के अनुसार चरण है 3, उनको स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इनसे परे अपने स्वरूप का साक्षात कर लेंगे तो सिर्फ एक कदम है मनुष्य शरीर के बाद, तत्त्वम असि, कि वो प्रकाश स्वरूप ब्रह्म तेरा अपना स्वरूप। आपको कई बार बताया है कि आपका स्वरूप प्रकाश है, मन के पीछे। मन को दिखा रहा है, मन को कौन प्रकाशित करता है? आप प्रकाशित करते हो, अपने प्रकाश स्वरूप से प्रकाशित करते हो। आंखें तो बाहर हैं, आप गहरी सुषुप्ति को, जागृत स्वप्न का प्रलय सुषुप्ति में हो जाता है, शून्य हो जाती है सृष्टि, वहां प्रलय है, पर का लय है। कौन प्रकाशता है?
आप प्रकाशते हो उस वक्त आपके पास इंद्रियां नहीं होती, इसलिए बोलते नहीं। सुबह इंद्रियां आती हैं, आप कहने लग जाते हो कि रात तो बड़े आनंद से सोया। आप सोए नहीं, आप तो जागते रहे। आपने तो देखा कि सारी सृष्टि सो गई। तो ये है वो कदम कि ये प्रकाश स्वरूप तेरी आत्मा है और परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है, इसलिए तत्त्वम असि। तो अब जो ये तत्त्वमसि की बात है, अब जो तत्त्वमसि की बात है कि ये तू है, ये इसी शरीर में है। हम एक कदम अगर आगे लेते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से एक चरण आगे लेते हैं तो तत्त्वमसि, और अगर नहीं लेते तो फिर वापस चारों खानियों में घूमना है। ये है इसका रहस्य। इसलिए इसको मिथ्या जग की श्रेष्ठ कृति, इसको श्रेष्ठ कृति कहा गया कि ये श्रेष्ठ है सब खानियों से। कृति किसको कहते हैं? जो भगवान ने रचना की है, रचना। तो सबसे श्रेष्ठ रचना है मनुष्य शरीर। अब मिल गया है, गुरु भी समझाने वाले मिल गए हैं, तो समय का नाश क्यों, लड़ाई झगड़े क्यों? बताइए। गुण सदा 3 है, पर बस वर्त के रख दो अपने थैले में। शरीर एक थैला है, गुण वरतो फिर रख दो। उसको लंबा खींचने की क्या जरूरत है? हर स्थान पर सत्य भी है, रज भी है, तम भी है, लेकिन लंबा नहीं करना है। इसका लाभ उठाना है तत्त्वमसि में। फिर स्वेच्छा से आपको दिखेगा कि आपका स्वेच्छा से विचरण है। आपकी मर्जी होगी तो जाओगे कहीं, नहीं मर्जी होगी तो नहीं जाओगे। मनुष्य शरीर से बढ़कर देवताओं का शरीर भी नहीं कहा, उसमें भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो कहा मनुष्य शरीर जो है ये श्रेष्ठ कृति है, रचना है परमात्मा की। इसमें 5 भूतों का जो नजारा है वो प्रत्यक्ष है। कितनी योनियां हैं उसमें, किसी के तो आँख, बहुतों का सुना है, सबका मुझे याद नहीं, इंद्रियां कम है सबकी। चींटी की सारी इंद्रियां नहीं है, सर्प की भी नहीं है, और भी कितने जीव जंतु हैं। तो केवल मनुष्य की पूर्ण इंद्रियां विकसित है, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्टा अंतःकरण, सारे प्रत्यक्ष हैं। देखो यहाँ पर 5 भूत बिल्कुल प्रत्यक्ष है, बिल्कुल समझ आता है कि सृष्टि में 5 है। 6 तो किसी की इंद्रियां नहीं है, 6 तो कोई भी रचना में नहीं, 5 नहीं है। तो इसलिए कहा कि ये जो 5 भूतों का पूर्ण नजारा है ये इसी देह में देख लो। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सारे के सारे इसी देह में प्रत्यक्ष है। तो ये इसलिए श्रेष्ठ है। और इसी देह में हम देखें कि शब्द का आनंद, स्पर्श का आनंद, रूप का आनंद, रस का आनंद, सब आनंद जो है वो बिल्कुल उनका हमारे को बोध होता है, उनकी प्रतीति होती है, हम जानते हैं कि देखो आनंद कैसा है। तो इसलिए इसका लाभ लेना चाहिए देह का, अपने मोक्ष के लिए भी, तत्त्वमसि में स्थित होने के लिए भी, और व्यवहार के अंदर भी राग द्वेष को छोड़ करके वर्ण धर्म के अनुसार व्यवहार करना है। जहाँ गुस्सा होता है वहाँ गुस्सा भी करना पड़ेगा। जानते हो वर्ण धर्म का क्या मतलब है? ये नहीं है कि आप बिल्कुल सतो प्रधान हो जाओ, सारा जीवन सत प्रधान हो ही नहीं सकता। 3 गुण हैं, तम भी रहेगा, रज भी रहेगा, पर रज और तम को कम कर दो,
सत्य को बढ़ा लो। ये तो ये आगे है 123 श्लोक। अन्न से सप्त धातु बन जाएं, सारे हैं अनमोल, रूप में भरकर त्वचा से ढाके, सही नाप और तो। कह रहे जो अन्न है सृष्टि में परमात्मा ने रचा, तो अन्न से सारे धातु बनते हैं अपने शरीर के। 7 धातु, 7 धातु में अस्थि, मांस, मज्जा, रक्त, शक्ति, वीर्य और नाड़ियां। तो ये जो सप्त धातु है ये अन्न से बनते हैं। तो जो अन्न से बनते हैं तो इतने ये हमें अपवित्र दिखते हैं, ये हमें देखने में अच्छा नहीं लगता कि हम खाना खा रहे हैं, कोई एक धातु हमारे सामने आ जाए, रक्त आ जाए, हड्डी आ जाए, मांस आ जाए, तो हम एकदम खाने में आनंद नहीं लेते। लेकिन ये इतने अनमोल हैं कि इनकी अगर कमी हो जाए शरीर में तो ये बाजार में भी नहीं मिलते। ये जितने धातु हैं अन्न से बनते हैं, तो इसको कोई भी वैज्ञानिक आज तक बना नहीं सका। भाई उसने कोई मशीनरी फैक्ट्री लगाई हो और उसमें अन्न से धातु बना दिए हो, ऐसा नहीं। तो कैसा चमत्कार है, कैसा प्यारा शरीर मिला है, कितने सुंदर कर्मों से हम आए हैं, कितना हमारे को अच्छा परिवार मिला है ज्ञान वाला। फिर भी अगर गुरु भी मिल गए फिर भी लाभ नहीं लेंगे तो फिर सुमेरु के बाद माला जपनी पड़ेगी। मनुष्य शरीर को छोड़ करके इसके अलावा जितनी योनियां हैं उनकी वाणी बंद है, भोग योनियां हैं। अगर कोई डंडा भी मार देता है तो वो कुछ बोल नहीं सकते। पेट में कोई दर्द है, खाने में कोई दिक्कत है तो कुछ नहीं बता सकते, सजा को भोगते हैं, भोग योनियां हैं। मनुष्य शरीर इतना श्रेष्ठ है कि थोड़ा सा किसी को कोई कष्ट है वो साफ बताने लग जाता है, उसका निवारण होने लग जाता है। तो इसलिए कहा कि ये जो धातु हैं ये अनमोल हैं, जिसका शरीर हमें मिला है और इसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि इनकी कमी होने पर भी शरीर में विकार आते हैं और समय से पहले शरीर छूटता है। तो अपना काम निपटाने के लिए उपनिषदों में लिखा 100 साल तक जियो। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जीजी विषे छतगुंग समा एवं त्वयि न अन्य थे तो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। 100 साल कर्म करते हुए लिपायमान ना हो, कर्म करो, अपने को जानो। क्या जानो? पहले मंत्र में कह दिया ईशवास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माँ गृद कस्य स्विधनम। ये धन किसका हुआ है? तू किस होश में बैठा है? उपनिषद कह रहे हैं ये धन किसका हुआ है जिसके पीछे तू पागल हुआ बैठा है, जिसके पीछे तू सारा आयु लगा देता है और धन इकट्ठा करके खुद चल देता है और दूसरे भोगते हैं। वो भी भोगते हैं, नहीं भोगते अलग बात है, चाहे वो भी लाकर को फिर से ताला डबल लगा देते हैं ज्ञान के बिना। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो सप्त धातु हैं इसके बनते हैं और हम शरीर का भी पूरा ध्यान रखें अपने जानने के लिए, वासनाओं के लिए नहीं। तो ईश्वर ने इतना सुंदर शरीर बनाया है कि हर चीज को बिल्कुल व्यवस्था से रखा है। देखो नाक है, कान है, आंखें हैं, आप देखो कैसे इनकी दूरी भी बराबर है। देखते हो कभी?
नाक का देख लो, नथुने हैं तो बिल्कुल एक जैसे हैं। चेहरा बनाया तो उसका देख लो, कैसे एक जैसा ढलान है, एक जैसा उसमें ऐसे तराशा हुआ है, उसमें जैसे कोई रंधा लगाता है। और फिर वो उसको कहते हैं ना भाई, ऊपर से रेग मार्ग मार मार के प्लेन करते हैं, कैसे त्वचा प्लेन है, देखो ध्यान से। जैसे नाप नाप के तोल तोल करके भाई 100 ग्राम के एक तरफ 100 ग्राम लगाया मांस, तो दूसरी तरफ ही 100 ग्राम ही लगाएगा। कैसे उसने सुंदरता से कर्म में कुशलता दी है। कर्म तो किया है, सृष्टि को रचा है, पर कितनी कुशलता से रचा है, कितनी सुंदर सृष्टि। कितने फल देख लो, अजीब अजीब फल है, ड्राई फ्रूट देख लो, है आश्चर्य। उनकी बनावट, उनका स्वाद, उनका डिजाइन, जो शरीर के अंग है ना सारे ड्राई फ्रूट है, वैसे देखा करो ध्यान से। तो कैसे उसने ये रचा है, और सब नाप तोल कर इतना सुंदर रचा है, इतनी व्यवस्था से रचा है, इतने ज्ञान से रचा है, जानकारी से रचा है। जैसे कोई चीज नाप तोल करके बनाते हैं। तो कहा रूप से भरकर, रूप में भरकर त्वचा से ढाके सही नाप और तोल। त्वचा से भी ढाक दिया, और त्वचा भी देखो कैसी विलक्षण है कि जो इसने रक्त भरा, जो इसने मेद भरा, हड्डियां भरी शरीर में, ऊपर से चमड़ा लगाया। चमड़ी देखिए कैसी है, कैसी पॉलीथीन की थैली है कि कोई चीज बाहर नहीं आती। बताइए, मल मूत्र रक्त सब पड़ा है इसमें, कोई चीज बाहर नहीं आती। आपकी ध्यान से देखो। और फिर एक और चमत्कार देखो कि सारे शरीर में छेद कर दिए। ऐसा पॉलीथीन है, छेद और कर दिए, छेद में से भी कोई चीज बाहर नहीं आती, सिर्फ पसीना ही आता है, गंदगी निकलती है शरीर की। देखो कमाल है कमाल की माल कि भाई पसीना है, उसमें भी वो मल जो शरीर के दूषित तत्व हैं वो बाहर निकलते। ब्लड नहीं आता, कोई मांस नहीं निकलता, कोई मजा नहीं निकलती। इसलिए भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय में है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसकी शरण जा जो सबके हृदय में, सबके हृदय में। अब यहाँ पर नहीं बताएंगे कि जो लंगर छूटा है तो लंगर करते हैं तो कैसे सबके हृदय देखते हैं, फिर कभी विषय आएगा तो बताएंगे। बड़ा आनंददायी है ये ज्ञान। हृदय कोई एक स्थान पर नहीं है, हमारे एक एक रोम के अंदर। वैज्ञानिकों से पूछिए, सब में हार्ट है। कितने हार्ट है अपने शरीर के अंदर? तो बताया कि किस प्रकार ये जो परमात्मा है ईश्वर ने सृष्टि रची, इतने ज्ञान से रची, इतनी व्यवस्था से रची, इतनी सुंदर रची, विलक्षण रची। विलक्षण है। फल को खोल लीजिए, सब्जियों को खोल लो, सब चीज में हैरानी है देव। तो कहा कि ये जो उसने रूप बनाए, फिर उस रूप में भर के रख दिया सब कुछ। अच्छा, फलों में भर दिया, आयरन की कमी हो तो फलाना फल खा लो, कैल्शियम की कमी हो तो वो फल खा लो, गाजरें खा लो, मूलियाँ खा लो, खीरे खा लो, क्या क्या बताते हैं लोग। देखो, इस शरीर की पुष्टि के लिए बाहर भी इतना कुछ बना दिया, इतना जानकारी से बनाया। तो ऐसा ईश्वर है। तो सब में उसने क्या किया, ये अन्न से धातु हुए सारे, और फिर सारे के सारे उसने भर दिए शरीर में, और फिर इसको जिंदा रखने के लिए बाहर सब्जियां फल क्या क्या दे दिया। तो कहने का मतलब विलक्षण सृष्टि है, शरीर भी विलक्षण है, छेद होते हुए भी कुछ बाहर नहीं आता। कितना आश्चर्य युक्त है। इसलिए इसको क्या कहा, अनिर्वचनीय। शास्त्रों में क्या कहा कि सृष्टि भी अनिर्वचनीय है, इसका भी कथन नहीं कर सकते। कर सकते हो कथन, कोई बात कह सकते हो कि ये ऐसे निश्चित है,
सृष्टि भी बड़ी विलक्षण है और बनाने वाला परमात्मा भी विलक्षण। ना तो सृष्टि का वर्णन पूरी तरह से कर सकते हैं और ना ही परमात्मा का। तो कहा आप देखोगे कि वैज्ञानिक हैं, वो इतने सौर मंडल हैं और आगे के आगे और हैं। सुनते हो ना, कोई कहता है जी एक ग्रह और है, पढ़ते हो अखबारों के अंदर। मैं कहा ढूंढते रहो, ये कभी खत्म नहीं होती। रामचरितमानस के अंदर एक बात है, प्रभु अनंत उसकी कथा भी अनंता, तो ये भी अनंत है। मैंने कहा आप ये ढूंढोगे, कल कोई और आपका आएगा तो और ढूंढ लेगा। तो सृष्टि भी देखो अनिर्वचनीय है, बनाने वाला भी अनिर्वचनीय। तो इतना कहा, आज आपको 123 बता दिए। अन्न से धातु बनते हैं, सारे शरीर में भरे हैं, कमाल है। खाते अन्न है, बनती हड्डियां हैं। कहीं इतनी कठोर चीज़ हम खाते भी नहीं जितना बनता है। मांस बनते हैं, फिर रक्त बनता है, क्या क्या बनता है। तो कहा उसने रूप में सारा भर के त्वचा से ढक दिया, उसको सुंदर बना दिया और फिर नाप तोल भी बड़ी व्यवस्था से कर दिया। अब कल लेंगे 124 कि ये जो शरीर है ये अन्न से उपजे, अन्न से जीवे, आखिर अन्न समाये। जादूगर का खेल तो देखो कुछ का कुछ। उसने भुला तो दिया सारी सृष्टि में, सारे जीवों को भुला दिया। आज हमें थोड़ा सा होश आया है, सारी सृष्टि को ही तो भुला रहा है। कल बताएंगे, हर जगह जीव भूला हुआ है। जहाँ बैठा है सिर्फ तत्वज्ञ पुरुषों का संग मिलता है तो ये होश में आता है, नहीं तो ये अज्ञान का नशा पी करके कुछ कुछ बड़बड़ाता है। ठीक है ना, तो ये कल लेंगे। ओ